अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुनिया में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद 90 लाख से भी ज़्यादा है और इनमें जो सबसे ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है वो सऊदी अरबिया के अंदर रोज़गार के सिलसिले में मौजूद है। अब जाहिर सी बात है जो रोज़गार के लिए गए हुए हैं वो वहाँ पे जाके कमाएंगे और वो पैसे भी पाकिस्तान भेजेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि हम किसी कंट्री से स्पेसिफिक हम यहाँ पे बात करेंगे सऊदी अरबिया से कि हम सऊदी अरबिया से कितने मैक्सिमम एक महीने में पाकिस्तान पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बता रहा है कि मैंने पैसे ज़्यादा भेजे थे, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मुझे ये मसला हो गया वो मसला। तो इस वीडियो को रेफरेंस बना के मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किए कि ज़रा हमें बता दें कि हम मैक्सिमम कितने पैसे जो है वो पाकिस्तान एक महीने में भेज सकते हैं। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लिमिट के अंदर रहते हुए, हम कानून को फॉलो करते हुए भी और लीगल तरीके को इस्तेमाल करते हुए भी डरते हैं क्योंकि उस कंट्री के जो रूल्स होते हैं या कानून होता है बहुत सख्त होता है और उन कंट्रीज़ में सऊदी अरबिया भी शामिल है क्योंकि वहाँ पे सबसे जो मेन मसला है वो ये है कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, यानी कि अगर कोई सऊदी या कोई इशू है तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से हम वहाँ पे मार खाते हैं जबकि हम बिल्कुल सही होते हैं, राइट होते हैं। अच्छा, पहले तो सऊदी अरबिया से जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते थे आपको मालूम है फौरी का इस्तेमाल करते थे, इंजाज का, इस तरह की सर्विसेज होती थी, लंबी लाइनों में लग के पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे। तो वहाँ पे तो वो अपने इकामे के हिसाब से आपको बता देते थे कि भैया आपके इकामे से हमने 3,000 से ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र करने, 5,000 से ज़्यादा नहीं करने, 10,000 से, इस तरह का इशू होता था। लेकिन अभी 90% से भी ज़्यादा लोग, मैं तो समझता हूँ 95% से भी ज़्यादा अभी लिमिट हो गई है कि जो भी लोग सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है उन्होंने अपने किसी ना किसी बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया हुआ है क्योंकि वहाँ पे सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया हुआ है और कहीं पे उन्हें जाना नहीं पड़ता, अपने मोबाइल से ही वो पैसे पाकिस्तान वगैरह, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और अब जब ऐसी कोई वीडियो वायरल होती है तो उसमें इशू आता है कि यार मैंने 5,000 भेजा, आप दोस्त की भी भेज रहे हो तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और जितना आज तक का मेरे पास डाटा है उस हिसाब से मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ कि अगर आप लीगल हैं, आप लीगल अर्निंग कर रहे हैं, आप लीगल तरीके से कमा रहे हैं तो आप जितने भी भेजें, क्योंकि मैंने एक महीने में और लगातार 70 हज़ार रियाल भी लोगों को भेजते हुए देखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो लीगल तरीके से कमा रहे होते हैं। अगर कोई उनसे पूछे, अगर बैंक का उनसे पूछता है कि इतना पैसा किधर से आ रहा है तो उनके पास सैलरी प्रूफ होते हैं कि ये देखो, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। यानी कि कोई इशू किसी किस्म का नहीं होता क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, सब कुछ बिल्कुल लीगल होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैसे बैंक की लिमिट की बात करें तो बैंक की लिमिट तो डेली बेसिस पे भी 50,000 रियाल तक भी होती है कि एक दिन में भी 50,000 करके लगातार रोज़ाना, बेशक 30 दिन लगातार 50 हज़ार रियाल बेचते रहे। लेकिन मसला ये आता है कि जब इतना पैसा आप डेली बेसिस पे बेचते हैं तो फिर ये इंक्वायरी ज़रूर होती है कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है आपके पास। तो अगर आपके पास लीगल आ रहा है तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे सबसे एक अहम चीज़ जो सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं उनकी ये होती है कि तकरीबन हर दूसरे बंदे का जो है वो अकाउंट का कोई ना कोई इशू होता है या वो बिज़ी होता है तो वो कहता है यार तुम मेरे इकामे, अपने इकामे से मेरे भी पैसे भेज दो या अपने अकाउंट से मुझे मेरे भी भेज दो। तो देखिए इसमें कोई इशू नहीं होता, आप किसी की हेल्प करें। मैंने आज तक किसी को इस बेस पे कभी इशू बनते नहीं देखा। लेकिन एक रूटीन बन जाना गलत चीज़ होती है। रूटीन बन जाना कि मेरा अकाउंट है, मैं अपने 4-5 दोस्तों के लगातार हर महीने 10-10 हज़ार रियाल भेजता हूँ, तो ये गलत चीज़ है। इस तरह आपने नहीं करना। हाँ, किसी की हेल्प करनी है, हर महीने किसी का 1,000 भेज दिया, किसी का 2,000 अपनी सैलरी के साथ, उसका कोई इशू नहीं है। अगर आप ये बोले ना कि हमें एक स्पेसिफिक लिमिट बताएं कि हम हर महीने 10,000 भेज दें या हर महीने 5,000 भेजें, यानी कि एक लिमिट बताएं कि इससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते, तो ऐसी सऊदी अरबिया के किसी भी सिस्टम में किसी भी बैंक ने कोई भी लिमिट नहीं रखी हुई। वो बात आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जो लीगल और जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे किसी किस्म की ये लिमिट बैंकिंग की जानिब से नहीं है। लेकिन सऊदी अरबिया के एक अदारा है समा, जो कि सऊदी अरबिया मॉनिटरिंग अथॉरिटी है जो तमाम बैंक्स को मॉनिटर करती है। उनके सिस्टम में सब कुछ आता है कि ये एक बंदा कितने, यानी कि महीने में कितने पैसे सेंड कर रहा है। लेकिन उसमें आप उस चीज़ के अंदर कभी भी नहीं आते कि आप अगर 2-3 महीने बाद अपने के सैलरी के साथ दूसरे की भेज दें, तो ऐसा आज तक कभी किसी को इशू नहीं बना।
अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस के तौर पे काम कर रहे हैं कि उसकी भी सैलरी भेजी, उसकी भी भेजी, उसमें से थोड़ी कमीशन रखी, उसमें से कमीशन रखी, तो ये चीज़ गलत है। इसमें जब आप आएंगे तो इसमें आप फंस सकते हैं। अगर आप लीगल हैं, आप जितने मर्जी भेजें, आप कमा रहे हैं, आप हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों की हेल्प करनी है वो भी करते रहे, लेकिन रूटीन ना बनाएं, कभी कभी भेजने हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी जो मैंने आपके साथ कर दी। शुक्रिया।